दोस्तों मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ दिख रहे थे लीनियर इक्वालिटीज के क्वेश्चन। तो हम इसे काफ़ी एमसीक्यू कर चुके और अभी अपलोड कर रहे हैं, आगे भी और करते रहेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है पहला, इसके अंदर ये JNK के अंदर आया था 2014 के अंदर। तो मुझे अच्छा लगा तो इसको आपको मैं करा रहा हूँ। देखो हम इसे सॉल्व करना है, तो इसकी 20 की वीडियो पहले भी आई थी, तो उनको आप अच्छे से देखें, फिर समझने की कोशिश करें। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया यार, ब्लू मार्कर नहीं दिख रहा, चलो रेड से करते हैं। अब मेरे पास ये नंबर था, तो हमने क्या किया, ये लिखा 2x माइनस का 5 और यहाँ लिखा है 4x माइनस का 3, 7 है ना 3। हम ये 3 को इस साइड ले गए, ठीक है, 3 को साइड ले गए तो 3, तो 2x माइनस का 5। कोई ये नहीं कहेगा कि सर आप इस तरह से गलत करती हो। हाँ, मैं MCQ बेस वाले क्वेश्चन इस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहाँ पे आप बताएंगे बच्चों को कि हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, तो आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन ये 3 रह जाएगा। बात वही है, ध्यान रखना। तो 3 2 6x, तो 3 5 15। अब मेरे पास ये इनक्वालिटी का साइन है, ध्यान से देखना। अब कह रहा है कि 4x माइनस का 7 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम 4 को इधर लेके आओ और 15 को इधर लेके आओ, तो 6x माइनस का 4x और यहाँ पर क्या है 15 प्लस माइनस का 7 है। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं, ये 15 माइनस का था, इधर आगे प्लस का हो गया, तो 6 में से 2 गया, 2 4 गया तो 4x, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। तो देखो अब 15 से 7 गया तो बचेगा 8, तो x वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अभी कह रहे हैं x वैल्यू 4 आ गई और इक्वल का साइन हमारे पास है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वल का साइन किस क्वेश्चन में है। यार इक्वल का साइन किसी में ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज होना चाहिए था, है नहीं, क्या करें। तो देखो अब देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। ये हमने नंबर लाइन बना दी अपनी। अब दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ कहीं 4 है और इधर प्लस का इनफाइनाइट और इधर माइनस का इनफाइनाइट। हम ही देख रहे होगा हम जा किस तरफ रहे हैं। तो देखो x की वैल्यू क्या है 4 से छोटी है बड़ी है। तुम कह रहे हो सर x की वैल्यू 4 से छोटी है, तो 4 से छोटी है तो हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक, लेकिन 4 शामिल है। अगर 4 शामिल है, देखते हैं कि अगर इसका आंसर बी वाला दिख गया कि इसका बी वाला आंसर होगा, लेकिन यार ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, है ना। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लो, कहीं भी लगा लो, तो इसका आंसर ये होगा। अब देखते हैं कि ये बात सही हो रही है कि नहीं। तुम चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। चल मैं इसको अच्छे से चेक करा देता हूँ, इसके अंदर आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से चेक नहीं कराऊंगा। तो देखो हमने क्या किया कि हम इधर 5 लेके देखिए, हमने आपको वैल्यू 5 एज्यूम कर ली। जब हमने 5 एज्यूम की, अब क्वेश्चन 5 रखा अपना, तो क्वेश्चन तुमने 5 रखा, तो 2x माइनस का 5 है तुम्हारे पास, यहाँ पे 4x माइनस 7/3 है, तुमने 5 रखा हुआ है। और हमारे पास क्या स्टेप आई थी, ये आई थी, तो 2x माइनस का 5 और यहाँ पे तुम्हारे पास है 4x माइनस का 7, तुमने 5 रखा, तो 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, माइनस का 5 हो गया ये, और यहाँ पे 4 5 हो जाए 20 माइनस का 7। अब तुमने देखा 3 इंटू यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 13 बचेगा, तो 15 और यहाँ पे 13 आ गया। क्या ये बात सही है? नहीं सर, ये बात गलत है। तो हम इस साइड नहीं आ पा रहे, इस साइड नहीं आ रहे, तो इधर की वैल्यू हमने सभी छोड़ दी। अब देखो हम इस साइड जा पा रहे हैं क्या, तो देखो इस साइड जा रहे हैं, तो जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। 3 एक्स वैल्यू हमने 3 रखी। जब तुमने एक्स वैल्यू 3 रखी तो तुम्हारे पास क्या हुआ, क्या हुआ देखो 3 2 इंटू 3 माइनस का 5, यहाँ पर 4 इंटू 3 माइनस का 7, तो यहाँ पर 3 और 6 माइनस का 5, तुमने देखा कि 12 माइनस का 7, तो 3 यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, और यहाँ पे आगे 12 में से 7 गया, तो 7 8 9 10 11 5 बचेंगे। तो क्या ये बात सही है? हाँ सर, ये बात सही है। तो हम कह पा रहे हैं कि हमारा आंसर माइनस इनफिनिटी से लेकर 4 के बीच में ही आ रहा है, और 4 को हम इसलिए शामिल करेंगे कि सर आपने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है। अगर आप इक्वल का साइन नहीं देते तो मैं 4 को शामिल नहीं करता। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था JNK के अंदर आया था 2014 के अंदर, ठीक है। तो हर एक एग्जाम में 2-3 सवाल आते हैं, तो क्रम से ये 2 सवाल आ गए थे, तो मैंने आपको दोनों करा दिए। देखो यहाँ पर इसका हमें कॉमन सॉल्यूशन चाहिए था। क्या चाहिए? कॉमन सॉल्यूशन चाहिए था। तो देखते हैं क्या वो आंसर हमें देगा। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि आंसर हमको ये दे सकता है। देखो ये लिखा है मेरे पास 3x प्लस का 2 लिखा हुआ है और माइनस का 60 लिखा हुआ है। तो तुम्हें करना पहले यहाँ से एक्स वैल्यू निकालनी है। देखो जब एक्स वैल्यू निकालें तो 3x यहाँ पे हमने माइनस का 2 किया दोनों तरफ, चलो करता हूँ, प्लस का 2 माइनस का 2, तो माइनस का 16 माइनस का 2, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से तो बचेगा 3x और यहाँ बचेगा माइनस का 18, तुमने डिवाइड किया तो एक्स वैल्यू भी आ गई, माइनस 6 आ गई। पहला आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाली इक्वेशन क्या है। वो कह रहा है कि मेरे पास क्या है 2x माइनस का 3 है और इनक्वालिटी का साइन इस तरह से है, और यहाँ 11 है। तो तुमने कहा 2x माइनस का 3 प्लस का 3 करेंगे हम, और यहाँ पे 11 प्लस का 3 करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2x बचेगा और बचेगा मेरे पास 14, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई, नहीं 7 आएगी ना, 7 2 14, तो 7 आ गई। अब तुम ऐसे ऑप्शन देखने कौन सा है जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा होगा वहाँ पर 7 होना चाहिए था, और जहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा वहाँ पर माइनस 6 होना चाहिए था। तो कि ये ऑप्शन नहीं रहा, हाँ ये लग रहा है ऑप्शन, ठीक है। ये माइनस 6 का कैसे ब्रैकेट आएगा,
ओपन ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, ये बैठ गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे दोनों पे ओपन ब्रैकेट है, नहीं, तो इसका आंसर कौन सा था, सी वाला इसका आंसर हो गया था। लेकिन देखो इसका सी वाला आंसर है, और क्लियर और कर लो एक बार अच्छे से। देखो 7 पे कैलकुलेशन आ रहा है तो 7 पे स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए था, और 6 पे ओपन आ रहा है तो ओपन ब्रैकेट होना चाहिए था, तो इसी वाले ऑप्शन में ऐसा है, बाकी वो नहीं है। तो इस तरह से आप एग्जाम के अंदर कर सकते थे, लेकिन हम ये एग्जाम के अंदर नहीं बैठे, अभी हम समझने के लिए बैठे हुए हैं, तो दिखते समझते हैं कहानी क्या चल रही थी इसकी। तो हमने इस पर नंबर लाइन बनाई अपनी। दोस्तों हमें समझना बहुत ज़रूरी है, अगर समझ में आ गया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे कराने के लिए क्या, आप आंसर आ गया, चलो रब कर दिया, मिटा देता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना। मैं यार यहाँ पढ़ाने आया हूँ और समझाने आया हूँ, कि आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो आप समझ देखिए और समझें। देखो मेरे पास क्या नंबर है, पहले डिसाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास एक्स की वैल्यू 7 से छोटी है, लेकिन 7 शामिल है मेरे पास, तो मतलब 7 यहाँ पर कहीं ले लेते हैं सर, ठीक है। लेकिन 7 को हमें शामिल कर लेना है, ठीक है। हाँ इंटरवल पढ़ाए थे मैंने आपको, देख लेना यार। तो हम इस तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जा कहाँ तक रहे वो अभी तक हमें पता नहीं, कहाँ तक हम जाएंगे, ठीक है। वो डिसाइड करेंगे हम जब वैल्यू लेके रखेंगे इसमें, तब पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा हमको। तो हमने क्या किया, अब मेरे पास एक्स वैल्यू -6 है, तो तुम ये कहोगे सर मेरे पास -6 है, तो एक्स की वैल्यू -6 से बड़ी है, तो कहीं यहाँ पर मेरे पास -6 रहा होगा, बड़ी का मतलब हम इधर आ रहे हैं, लेकिन कहाँ तक आ रहे हैं ये अभी पता नहीं है हमको। अब हम इसे पता लगाने के जा रहे हैं अपने वैल्यू रख के देखने पर। देखो हमने कहा 7 से लेकर हम पहले 8 रखा, क्या रखा, 8 रख के देख रहा है, कहाँ रखेंगे 8। देखो जिसके सामने 7 आंसर आया था ना, 7 वाला, ये 7 वाला क्वेश्चन कौन सी, ये वाली है, तो इसमें हम 8 रख के देखेंगे, ओके। तो इसमें तुम 8 रख के देख रहे हो, तो क्या आंसर तुम्हारे पास आ रहा है। तो हो सकता है कि मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे, तो करने के लिए जगह नहीं बची, मैं क्या करूँ, चलो इसको उठा देता हूँ तभी समझ में आएगा अच्छे से। तो इसका आंसर हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, ये आया था, ठीक है। अब हमने बोला था कि 8 रख के देखो अपने किसी में, 2x - 3, 2x - 3, और यहाँ पे तुम्हारे पास 11 था, तो हम बोला 8 रखो, x के ऊपर 8 रखो, तब तो हमारे पास इस तरफ आके देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो 2 × 8 रखा -3, यहाँ पे आ गया 11 आ गया, 8 × 16 -3, तो यहाँ पे 11, तो 15 आ गया यहाँ पे। और क्या ये बात सही है, तुम खुद बताओ, क्या ये बात सही होगी, नहीं सर गलत है। तो अगर तुम्हारी बात गलत हो जाती है तो तुम उस अंदर जा ही नहीं सकती। अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए तो तुम वहाँ पे जाओगे, नहीं जाएंगे। तो इसी ऐसे मान लो कि इसकी वैल्यू से बोला कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो बोला हम भी नहीं जा रहे, तो हमने उधर क्रॉस कर दिया। अब बोला कि यहाँ पर तुम 7 से लेके पीछे जाके देखो, 6 से लेके देखो, जब तुम 6 से लेके देखा तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ लिखा तुमने 2x - 3, और यहाँ पर तुम लिखा 11, तो 2 × 6 लिखा आपने, और 3 यहाँ पर लिखा 11, तो 6 2 जाकर तुम्हारा 12 होता है, तो 12 - 3, अब देखो 11, तो कितना बचा तुम्हारे पास, क्या 6 लिया ना, तो 6 × 12, तो 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे ना, और 11। क्या ये बात सही है, कह रहे हो सर एकदम करेक्ट बात है आपकी, क्योंकि 9 छोटा होता है 11 बड़ा होता है, हाँ सही है, तो ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हम इधर आ सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छा लगा आना, ठीक है। अब देखते हैं क्या 0 पर भी हम लेके आ सकते हैं अपना आंसर, देखो 0 पर लेके आ सकते हैं कि नहीं। हमने माना कि एक्स वैल्यू 0 है, 2 × 0 - 3, और यहाँ पे 11 लिखा, तो -3 और यहाँ पे 11, क्या ये बात सही है, हाँ सर सही है, कि सर हम 0 पर भी मजे कर सकते हैं, आ सकते हैं 0 के पास भी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब बात ले ली हमने 6 पे ले ली, तो 6 का इनइक्वालिटी क्या थी, तो 6 की इनइक्वालिटी थी ये वाली। अब हम सब वैल्यू इसमें रख के देखेंगे, ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू उसी की इनइक्वालिटी वाला इक्वेशन, ध्यान रखना। अब मैं इसको रब कर दिया, देखो हमने रब किया, तो मेरे पास क्या क्वेश्चन था कि 3x + 2 और -16। हमने क्या किया कि हमने -6 से इधर लिया, -5 ले लिया, तो -5 लिया तो क्या आता है देखते हैं आंसर, 3 × -5 + 2 और लिखा -16, तो -15 + 2 और -16, तो -17 और -16। अब बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताओ। देखो ये 16 है, और देखो ये 17 है और 16 है। अब जब तुम इनइक्वालिटी में माइनस का डिवाइड करते हो तो उसका की इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये 17 से क्या होगी, इधर होगी। क्या ये बात सही है तुम्हारी, देखो गौर से देखिए, बताओ क्या ये बात तुम्हारी सही होगी या नहीं, कि हमने इनइक्वालिटी के साथ चेंज किया तो ये सही हो गया कि नहीं। मुझे लग रहा है कि ये गलत हो रहा है ना। तो मैथ्स का 6 हम एक बार और दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमने एक्चुअली मैथ्स का 5 लिया ना, क्या होता है क्वेश्चन करने में गलती कर दी हूँ मैंने, तो मैथ्स का 15 और 2, हाँ यार जोड़ दिया है, ऐसा हो नहीं सकता ना। देखो मैं कई बार बोल चुका हूँ, देखो भाई जो मैं सॉल्यूशन करता हूँ मेरे पास क्वेश्चन होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता कि अगर मैं सॉल्यूशन देख लूँगा ना तो वो सॉल्यूशन मेरे मन के अंदर चलेगा, तो मैं उसी पॉइंट पर लाने की बार बार आपको कोशिश करूँगा। तो अगर मैं पता होता तो मैं यहाँ गलत क्यों करता, आप कुछ सोच सकते हो। तो देखो अगर मेरे पास यहाँ 13 है और यहाँ पे 16 है, अब मेरे को सर इनवर्टी का साइन चेंज होगा क्योंकि हम इसके अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनवर्टी का हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये आ गया साइन।
तो क्या तुम्हारी ये बात सही हो रही है सर? यहाँ तक तो एकदम सही हो रही है। लेकिन अब देखो हमने क्या किया कि माइनस 6 से बड़ी वैल्यू ले ली, माइनस 7 ले ली हमने, तो माइनस 7 लिया तो क्या हुआ, देखो 3 इंटू माइनस 7 आपने लिया प्लस का 2 और माइनस का 16, तो 7 3 21 प्लस का 2 और माइनस का 16, तो 21 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 90 बचेगा माइनस का, और ये माइनस 16। अब तुम क्या क्या सर इसमें माइनस दोनों तरफ आ रहा है, एक काम करो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो डिवाइड किया तो इनवर्टी का साइन चेंज हो जाएगा 19 और ये इनवर्टी चेंज हो गया 16। क्या ये बात सही है? देखो क्या 19 बढ़ा हुआ है, 16 बढ़ा हुआ, ये कह रहा है 16 बढ़ा हुआ, नहीं गलत है आपकी बात, गलत है इनकी बात। तो हम बोला कि हम इधर भी नहीं आ पा रहे, तो हमारा क्या बचा, हम कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहे हैं, हम माइनस 6 से लेकर 7 के बीच में आ रहे हैं, लेकिन 6 वाला शामिल नहीं था। आपको ये बताया कि 6 वाला हमने शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि सर यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आ रहा, अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो मैं इसे शामिल कर लेता यूँ करके, इक्वल का साइन नहीं है तो हमने क्या किया, ये शामिल नहीं है, तो क्या आंसर आ गया मेरा माइनस 6 से लेकर 7 तक क्लोज ब्रैकेट के साथ या स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ये इसका आंसर था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो तब मैं कैमरा को सेट करता हूँ, ये अब सेट हो गया। देखो ये केरल के अंदर आया था 2015 के अंदर, ये केरल के अंदर एग्जाम हुआ था टीजीटी का, उसमें 2015 में आया था क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखो जैसे ही क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन काफ़ी करा चुका हूँ आपको इस पैटर्न पे, मोड के अंदर वाले क्वेश्चन, तो हम लोग अच्छे से जाकर देख लें यार। देखो मेरे पास ये एक्स माइनस का 3 है, मैं पहले बताया था अगर हमारे पास मोड का साइन आ जाए, जैसे एक्स माइनस का 3 आ गया मोड का साइन, तो कुछ नहीं करना था, जो इनक्वालिटी है वो सेम टू सेम रहने देनी है, रहने देनी, ये इनक्वालिटी का साइन था, ठीक है, 2x माइनस प्लस का 9 और आगे लगाना था माइनस का। कैसे देखो फिर बताता हूँ। मेरे पास अगर x प्लस 1 है मोड के अंदर और यहाँ लिखा है इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो तुम कुछ नहीं करना, ये 1 है तो 1 को आगे लेना माइनस के साथ, और जिस तरह से इनक्वालिटी है वैसे इनक्वालिटी को रहने देना, बस सेम टू सेम इसमें यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की, तो अपने अप्लाई की। अब देखो अब वहाँ से डिसाइड करते हैं, यहाँ पे कलेक्शन आएगा ना, चलो अब ढूंढते हैं हमारा आंसर क्या क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर माइनस का 2x हो गया, ये माइनस का 9 हो गया। अब तुम कह रहे हैं सर यहाँ पर x माइनस का 3 और यहाँ पर 2x प्लस का 9, तो हमने पहले किया कि यहाँ से हमें पहले 3 गायब करना है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, हमने बोला कि यहाँ से 3 गायब करिए, कैसे भी करिए, तो हमने क्या किया सब में 3 जोड़ दिया, यहाँ सब में 3 को ऐड कर दिया, 2x माइनस का 9 प्लस का 3 और यहाँ पे x और प्लस का 3 और माइनस का 3, लिखा 2x प्लस का 9 और माइनस का 3, कोई दिक्कत बात नहीं, ऐड किया ना हमने तो ऐड, ठीक है। तो यार याद रखना ऐड किया माइनस किया तो दिक्कत रह जाती है। माइनस का 2x और 9 में से 3 क्या तो बचेगा माइनस 6 बचेगा ना, हाँ, और ये कट गया तो यहाँ पे x बचेगा, ये मार्कर सही से नहीं जाता तो कोई बात नहीं, इसे चेंज कर रहे हैं अभी, 9 और 3 12, ठीक है, मार्कर रेड। तो हमने क्या किया कि मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब तुम ये चीज़ देख रहे हो यार मैं यहाँ से एक्स वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं, एक काम करो पहले आप इतना अलग कर लो और इतना अलग कर लेना। तो हमने शुरू किया अलग अलग करके, देखो माइनस का 2x माइनस का 6 और यहाँ पर क्या लिखा है x लिखा तुम्हारे पास। अब तुमने सोचा कि अगर मैं इसको इधर ले आऊँ 2x को, तो माइनस का 6 ये बचेगा और x प्लस का 2x बचेगा, तो माइनस का 6 ये हो गया और तुम्हारे पास ये 3x हो गया, तो x वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 2 आ गई x की वैल्यू। देखो हमने 3 का इसमें डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया 3 का डिवाइड, तो 3 2 होता है 6, तो माइनस का 2 ये हो गया। अब आते हैं इस वाले पे जो हमने अभी किया नहीं है, तो इसको करके देखते हैं। देखो मेरे पास क्या लिखा है x लिखा है और यहाँ लिखा है 2x प्लस का 12 लिखा हुआ है। तुमने क्या कहा कि सर एक काम करो, क्या करें कि इसको एक काम करना पड़ेगा हमको कि हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं इधर ले गया तो x माइनस का 2x हो गया और यहाँ पर क्या था मेरा 12 था, तो माइनस का x बचेगा और यहाँ पर 12 और हमें ऐसे माइनस का डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ गया x इनक्वालिटी का साइन चेंज, तो माइनस का 12 आ गया, ये नंबर आ गए, ये 2 नंबर आ गए। अब हमें इसका आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो बनाओ एक नंबर लाइन जो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे दिख रही है कि नहीं दिख रही होगी वैसे तो। देखो हमने बनाया यहाँ पे लिया इन्फिनिटी आ रही ना, तो प्लस इन्फिनिटी यहाँ ले लो और माइनस का इन्फिनिटी यहाँ ले लो। अब ये कह रहा है क्या कह रहा है हमसे कि पहला पॉइंट देखो ये कह रहा है मेरे पास माइनस का 2 है और यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू माइनस 2 से बड़ी है, ठीक है, तो माइनस का 2 यहाँ पर कहीं होगा तुम्हारे पास और बड़ी है तो हम इधर आ रहे होंगे, ठीक है, इस साइड आ रहे हैं। क्या माइनस का 2 शामिल करना है? हाँ माइनस का 2 हमें शामिल करना है। तो यार ऐसा कोई आंसर देखो जिसमें माइनस का 2 शामिल है कि नहीं, किसी में माइनस का 2 शामिल, मुझे तो इसके सभी आंसर गलत लग रहे हैं। ओ सेट हमसे गलती हो गई है बेटा, क्या गलती हो गई है कि यहाँ पे जो इक्वल का साइन था नहीं था, मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, तो आप भी इसको हटा दो, ठीक है, तो इसको भी हमने हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सॉल्यूशन के ऊपर, हटा दिए और बस यहाँ से हटाना है, यहाँ से हटाना है, यहाँ से हटाना है,
तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये और ये। चलो अब देखते हैं कि हमने लिखा सही है, लेकिन अब इसे शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये शामिल नहीं हुआ। अभी कह रहे हैं कि अगला ऑप्शन देखो कि मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो -12 से क्या है, छोटी है या बड़ी है? बड़ी है, ठीक है। -12 से बड़ी है, तो एक्स वैल्यू -12 से बड़ी है, तो बड़ी हम पीछे आ रहे हैं, तो -12 कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा यार, ये -12 कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा, तो हम इधर आ रहे हैं। एक्स की वैल्यू -12 से बड़ी है, तो हम इधर आ रहे हैं, यहाँ से इधर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम भैया साहब इसकी कॉमन वैल्यू चाहिए। कॉमन वैल्यू क्या होंगी कि -2 से लेकर इधर की कॉमन वैल्यू, मतलब यहाँ से कॉमन वैल्यू मिलेगी ना हमको, -2 से लेकर इस तरफ की वैल्यू हमारी सभी होगी। लेकिन इसे हम चेक करना चाहेंगे कि चेक करना चाहेंगे तो क्या आंसर आ रहा है इसके साथ साथ। देखो चेक करना शुरू करें, हमने इसे उठा दिया, हम लिया कि अगर हम एक्स की वैल्यू -1 लें, अगर हम एक्स की वैल्यू -1 लें तो क्या आंसर आएगा? क्या रखना, ऊपर रखना है इसमें x -3 में और 2x प्लस करना है। हमने एक्स वैल्यू क्या रखी, -1 रखा ना, हाँ -1 रखा, पहले चेक करें। तो हमने -1 रखा, तो -1 और -3 और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास जो 2 × -1 और प्लस का 9, तो तुम कह रहे हो कि मेरे पास 4 बच गया यहाँ पर, और -2 प्लस का 9, तो हमारे पास 4 आ गया और यहाँ बचेगा 7। हाँ ये बात सही है, अगर हम इस साइड आ रहे हैं तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर हम -3 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है देखते हैं। अगर हम -3 लें तो 2 से इस साइड लें, तो अगर हम -3 लेते हैं तो -3 ओके, और यहाँ पर कह रहा है 2 × -3 प्लस का 9, तो देखो -6 ये आ गया और -6 ये आ गया प्लस का 9, तो -6 और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये भी बात सही है कि हमारी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये बात करेक्ट नहीं यार, करेक्ट कैसे होगी यार, ये मोड के अंदर है ना, तो 6 बचेगा प्लस का, तो 6 ये बचा प्लस का, 6 ये बचा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये बात गलत हो रही है, तो मतलब हम इस साइड नहीं जा सकते, ठीक है, इस साइड नहीं जा पा रहे, तो नहीं जा पा रहे तो हम इस साइड आ रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि हमसे कि देखो 0 पे भी चेक करो, 0 पे क्या आ रहा है, क्योंकि आंसर भी 0 भी है ना हमारा, 0 भी है, तो हम 0 पे चेक करने जा रहे हैं। तो जब हम 0 पे चेक किए तो क्या आंसर आया, देखो जब तुम इसे 0 पे चेक किए तो यहाँ पे क्या आया, देखो -3 बचेगा यहाँ पे, और तुम्हारे पास बचेगा 9 बचेगा, तो 3 और 9, हाँ 0 पे भी सही मामला आ रहा है, तो 0 पे भी हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। यहाँ तक एकदम होकर चल रहा है। अब तुमने क्या किया, तुमने एकदम ले लिया 5 ले लिया, 5 ले लिया, 5। अब 5 पे चेक करो, अगर हम 5 पे चेक करने पर हमारा आंसर सही आ गया तो हम कह देंगे -2 से लेकर इन्फिनिट तक। देखो हमने 5 लिख दिया, तो 5 - 3 और 5 × 10 और प्लस का 9, तो मेरे पास आ गया 2 और यहाँ पर कितना आ गया 19। क्या ये बात सही है? हाँ से एकदम सही है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा बेटा, -2 से लेकर इन्फिनिट तक इसका आंसर हो जाएगा, -2 से लेकर इन्फिनिट तक इसका आंसर हो जाएगा। तो -2 से लेकर इन्फिनिट तक इसका आंसर था सी वाला। अब कोई कहेगा सर आपने 0 क्यों नहीं लिया? 0 इसलिए नहीं लिया कि 0 के आगे भी हमारी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा था, तो सेटिस्फाई कर रहा था तो हमें मजबूरी में वो आंसर लेना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों को कहना होगा कि सर अब -12 से लेकर आप यहाँ तक कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, हमें कॉमन सॉल्यूशन चाहिए होता है। क्या चाहिए? हमें कॉमन सॉल्यूशन चाहिए होता है इनइक्वालिटीज के अंदर। तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लिप के अंदर, उसके अंदर कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कमेंट के अंदर आप इसका जवाब जरूर दें। और हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप बताएंगे सर आपको ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हाँ मैं इसी इम्प्रूवमेंट को नहीं करूँगा कि आपको डायरेक्ट आंसर बता के चला जाऊँ यहाँ से, नहीं, मैं आपको यहाँ सिखाने आया हूँ तो सिखा के ही जाऊँगा। तो उम्मीद है कि आप हर एक पॉइंट मेरा समझते होंगे और सीखते होंगे, और फिर से आप अप्लाई करें और किसी को सिखाने की पूरी कोशिश करें, तभी बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी। तो देखो अगर मैं चाहता इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता के चला जाता, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो मुझे पता है कि इसका आंसर ये आएगा, तो लेकिन मैं क्या करता हूँ आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट रखता हूँ कि इसका आंसर इससे ऐसे और ऐसे अब आया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं, मैं MSc किया हुआ हूँ और तो इसलिए मैं कोई भी हम बात नहीं करूँगा, आपको सब चीज़ समझा के ही करूँगा। देखें जुड़े रहें हमारे साथ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यार दोस्तों आपकी नंबर लाइन नहीं दिखी होगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आ रही है कि नहीं, लेकिन आप देख सकते हो आप नंबर लाइन को, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके कंपेयर कर लेना, तभी आपको मज़ा आएगा। पढ़ाई करते समय मज़ा आना चाहिए, तभी मज़े आते हैं पढ़ाई में। अगर मज़े नहीं आए तो यार पढ़ाई बोरिंग वाली पढ़ाई ना करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।